हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, ये जो भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, ये मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अब से जो पहले भी वीडियो अपलोड की उनमें भी कोई न कोई कहीं न कहीं पर मिले आपको। लेकिन चूँकि आपका कल पेपर है और मेरा मैं सोचता हूँ कि आपके मैक्सिमम मार्क्स आए, आपको कम एफर्ट करना पड़े। वैसे भी आप देखते हैं कि मैं आपके लिए बहुत एफर्ट करता ही रहता हूँ। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्या मतलब 20 क्वेश्चंस हैं जो कि पूरे सिलेबस से हैं, और मेरा ये मानना है कि इनमें से आपको ऑलमोस्ट पेपर में मिलेंगे। अगर वही डिजिट नहीं होगी तो उस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर मिलेगा। तो हम भले ही सारे क्वेश्चन नहीं कराए, लेकिन आप पहले की कहीं वीडियो देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे। नहीं तो आप उनको करने के लिए एफर्ट करेंगे, और अगर नहीं आएगा तो आप मुझे रात के 12 बजे तक अगर चैट बॉक्स में डालेंगे तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है। तो बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन दैट वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप ये मान लो कि these questions or such type of questions will be in the question paper। भाई 50 क्वेश्चन तो मैं अपलोड नहीं तुरंत कर सकता हूँ, लेकिन these 20 questions are the types of such type of the questions which will be in the question paper। ओके। अब करना ना करना, देखना ना देखना, that is in your mind or being in your mind। okay, so let us see some questions। The decimal expansion of the rational number 47 divided by 2 की पावर 3 5 पावर 2 will terminate after। बच्चों, आपको पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया बताया है कि यहाँ जो भी पावर 5 और 2 पर हो वो सेम होनी चाहिए, और उतने ही डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे यहाँ 2 की पावर 3 लिखा, 5 की पावर 2 लिखा, तो यहाँ 5 की पावर 3 होना चाहिए था। तो 2 इंटू 5, ठीक है। डिवीजन नहीं लगाना है इसका, डिवीजन लगाओगे तो एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का टाइम ये खा जाएगा कम से कम, है ना। तो आप यहाँ पे 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 5 या 10, 10 की पावर 3 यानी 1000 हो जाएगा। 1 के आगे 3 जीरोज हो जाएंगी, और जब 3 जीरोज हो जाए तो ये जो दे रखा है रेशनल नंबर, ये डेसिमल के 3 डिजिट के बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये इसकी ट्रिक चाहे सो मान लो कि ये अगर पावर 3 है 2 और 5 की, तो उतने ही डिजिट के बाद ये क्या करेगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में क्या कह रहा है, PCF ऑफ 65 एंड 17 इज एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म ऑफ 65 माइनस n, वो 65n माइनस 117 देन द वैल्यू ऑफ n। तो बच्चों, ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि हो सकता है कि पेपर में हो, इससे पहले ऐसा क्वेश्चन मैंने अपलोड नहीं किया। तो 65 और 17 का आप पहले क्या करें कि HCF फाइंड आउट कर दें। तो 65 का फैक्टर क्या होता है, 1 होगा, 5 होगा और 13 हो जाएगा। 117 का क्या होगा भाई, 1 होगा और 13 होगा, 3 होगा इंटू 3 होगा। तो देखो HCF में क्या होता है कि जो नंबर कॉमन होता है वही आया करता है। तो 1 कॉमन है, और 1 क्यों लिख लेता हूँ कि अगर दो प्राइम नंबर्स हैं उनका HCF हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, लेकिन मेरे हिसाब से ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, ऐसे पेपर में पूछे जाते हैं। 13 और 13, तो आप कहें क्या सर जी 2 ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन में सबका अलग अलग वेटेज है। तो 13 क्या हो गया, इसका HCF हो गया। ये 13 जो है वो आप किसके इक्वल रख दें, इसके इक्वल रख दें। तो यानी हमने रख दिया कि 65n माइनस 1/7 इज इक्वल टू 13। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, क्या हो जाएगा, 117 प्लस 13। अब मुझे दिख रहा है ये दोनों प्लस करोगे 130 हो जाएगा। 65 से 130 को डिवाइड करोगे
तो क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 आएगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ द m। ठीक है, तो देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, इस बात पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे और फिर आपको लगेगा कि आप खुद ही कर देंगे इसको। ठीक है, एक अल्फा और एक बीटा, दो जीरो जो होते हैं, दो रूट्स हैं। ये कह रहा वन रूट ऑफ द, तो एक अल्फा और एक बीटा, मैंने बीटा मान लिया। क्या कह रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, बीटा की वैल्यू 1/अल्फा है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ m। देखो एक तो अल्फा प्लस बीटा होता है बच्चों। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो इसमें एम आ ही नहीं रहा, तो मेरे लिए कोई ये फायदे का सौदा नहीं, यानी 13/5। अल्फा बीटा क्या होता है, माइनस सी बाई ए, तो सी की वैल्यू एम, और ये किसके बराबर होगा, 5 के बराबर हो गया। ओके, तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि बीटा की वैल्यू 1/अल्फा के बराबर है, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई 5। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि m की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एरिया पे ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस दिस एंड दिस विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो बच्चों दे रखा है, ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे ऑन द एक्सिस पर, तो ये इस तरीके का ट्रायंगल बनेगा। ये a हो जाएगा, ये 0, ये 0 हो जाएगा b, तो ये बाई एक्सिस पर है, तो ये हाइट यहाँ पर b हो गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a हो गई। ये परपेंडिकुलर होता, वो हाँ एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर होता है, तो इस ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, यानी हाफ a इंटू बी, तो हाफ a इंटू बी क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द मोर क्वेश्चंस। और आगे क्वेश्चन देखते हैं भाई। ऐसे ये छोटे छोटे से क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं होंगे। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ c, the value of c for which the pair of equations for which the pair of equations cx minus y is equal to 2 and 6x minus 2y is equal to 3 will have infinitely many solutions, will have so many solutions। ठीक है, a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू -3 है, c इज इक्वल टू -12 है, d इज इक्वल टू, इसको नो वैल्यू लिखा हुआ है। एक और लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ x एंड y, द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर द following equations क्या दे रखा है, ये 152x माइनस 378y इज इक्वल टू -74 है। और दूसरी इक्वेशन दे रखी है -378x प्लस 152y माइनस 604। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन इसमें क्या क्या दे रखे हैं मैं देख रहा हूँ अभी। तो ऑप्शन दे रखा है ए में कि एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू -1, फिर दे रखा है बी कि एक्स इज इक्वल टू -1, वाई इज इक्वल टू 2, सी ऑप्शन में दे रखा है एक्स इज इक्वल टू 2 और वाई इज इक्वल टू 2, और डी ऑप्शन में दे रखा है कि x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। एक और लिख लेता हूँ ताकि ये चैप्टर में इतने ही होंगे।
मेरे हिसाब से मैंने लिखे हैं, वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन्स k plus 1 x plus 3ky plus 15 is equal to 0 and 5x plus ky plus 5 is equal to 0 are coincident। ए ऑप्शन में दे रखा है 14, बी में 2, सी में दे रखा है -14 और डी में दे रखा है -2। तो देखो बच्चों, ये 3 क्वेश्चन हमने चैप्टर 3 के लिखे हुए हैं। द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द पेयर ऑफ, तो ये क्वेश्चन करना उतना जरूरी नहीं है जितना कि इनका मेथड समझना। कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी से 2 क्वेश्चन कंफर्म होने हैं, 2 क्वेश्चन कंफर्म आएंगे कंडीशंस ऑफ द कंसिस्टेंसी से। तो वो कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वी गेट द यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, दूसरा क्या है, लाइनें पैरेलल होती हैं तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। 2 लाइनें पैरेलल होंगी, नो सोल्यूशन की कंडीशन होगी। तीसरी क्या है कि सो मेनी सोल्यूशन के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी। तो यहाँ इसने लिखा सो मेनी सोल्यूशंस, बहुत सारे सोल्यूशंस, यानी ये कंडीशन लगाओगे। जब ये कंडीशन लगाओगे तो ये क्या होगा कि ये क्वेश्चन यहाँ लिखा ना सो मेनी सोल्यूशन, तो बहुत आसान सा काम है। क्या लिखा हुआ है, c/6 इज इक्वल टू -1/2। ओके, आंसर आ जाएगा सी का। कुछ ज़्यादा हमने लास्ट वाले में पहुंचना भी नहीं है। ऐसे ही सेम इसमें भी है, ठीक है ना। तो आप इसको खुद ट्राई करेंगे। यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर द फॉलोइंग। तो मैंने जानबूझ करके ये बहुत बड़ी बड़ी डिजिट्स लिखी हुई हैं, इसलिए लिखी हुई हैं कि अगर आपने इसमें मान लो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस प्रोडक्ट मेथड या ग्राफ वाला मेथड लगाया तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है कि इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आप पहले इनको एक बार दोनों को प्लस कर दो और एक बार दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो, तो 2 बहुत छोटी सी इक्वेशन आ जाएंगी और वो बहुत आसानी से क्या होगी कि सिंप्लीफाई हो जाएंगी। और बच्चों ज़्यादातर इनकी जो वैल्यूज भी आती है ना वो बहुत छोटी छोटी आती हैं, इसीलिए मैंने छोटे छोटे से ये आंसर इतने सारे लिख रखे हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे मालूम है x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू -1 के इक्वल आएगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमारे किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन थे हमारे चैप्टर 3 से रिलेटेड। तो ऐसे ही मैं कुछ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जो क्वेश्चन की किसी भी स्कूल का कैसा भी पेपर आए तो उसमें ये जरूर मिलेंगे। अगर MCQ उस चैप्टर का आया तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन होगा। कुछ और मुश्किल भी होंगे, ऐसा नहीं कि सारे आसान से ही हों, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि कॉमन हुआ करते हैं। तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर ऑलवेज कॉमन एंड एवरी टाइम दे इन द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, नाउ वी हैव राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, राइट द कोऑर्डिनेट of a point on x-axis which is equidistant from the points -3 and 4 and 2 and 5 and 2 and 5। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है इसने मुझे क्या 2 5 0, बी में दे रखा है क्या 0 and 2/5, सी में दे रखा है -2 and 0 और डी में दे रखा है 0 and -2। ठीक है,
तो देखो भाई, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एंड द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मान लो ये एक लाइन है और एक ये लाइन दूसरी इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस नहीं है। तो अगर ये एक्स एक्सिस है, इस पर को बहुत बार बताया कि कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो बाई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, विच इज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। तो ये x और 0 मान लिया, ये पॉइंट और ये पॉइंट मुझे गिवन है, -3 और 4, ये क्या दे रखा है, 2 और 5। डिस्टेंस फार्मूला लगा देना मैंने, ये x एक्सिस इसको b मान लिया, ये p मान लिया। ओके, तो इसको चाहे तो हटा दें, तो AP इज इक्वल टू किसके बराबर है, PB के बराबर है। तो AP का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर। आपने स्क्वायर मैंने क्यों लगा दिया, स्क्वायर रूट का साइन क्या हो, हट जाए इसलिए। तो देखो ये क्या हो जाएगा कि x प्लस का -3, तो x और 0 -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 का होल स्क्वायर। x की वैल्यू आ जाएगी भाई, इसको तो आप सभी लोग सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं। तो इसको जब सिंप्लीफाई कर देंगे, अब हो सकता है कुछ के दिमाग में हो एक्स स्क्वायर, अच्छा दोनों तरफ एक्स स्क्वायर आएगा तो वो हट जाएगा। ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस 16 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 25। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, इसमें ज़रूरी है कि वैल्यू आ जाएगी एक्स की, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, वाई की वैल्यू हमें क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो देखो ये पॉसिबल नहीं है और ये पॉसिबल नहीं है, ये और ये पॉसिबल है। ठीक है, तो इसको आप करेंगे और देखेंगे कि कैसे वैल्यू आ जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। ठीक है, मेरा काम है बच्चों क्या कि आपको मेथड बताना, और ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का टिल द आंसर तक हम जाएं, जो जितनी प्रैक्टिस करेगा मैथ उसको उतना ही ज़्यादा आएगा। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत आसान सा क्वेश्चन लेकिन ट्रिकफुल लिखा हुआ है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 5 - 1 from the y-axis। क्या ऑप्शन दे रखा है, A5, B2, C3 और D7। ठीक है, कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द बाई एक्सिस। भाई देखो बच्चों, ये कार्टेशियन प्लेन है, ये बाई एक्सिस है मेरी, ये एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट कहाँ आएगा, 5 और -1 यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट की इस लाइन से कितनी डिस्टेंस हो गई, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 है। ठीक है ना, तो 5 है, तो इसका मतलब ये ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ए ट्रायंगल PQR is similar to triangle XYZ and PQ upon में XY is equal to 5/2, then area of triangle XYZ divided by area of triangle PQR is equal to, क्या दे रखा है, ये A 4/25, B 2/5, C 25/4, D 5/2। ठीक है भाई, देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो करेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियो के क्या होता है, बराबर होता है। मान लो एक ये ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर है, ये क्या लिख लिया मैंने, XYZ, कोई बात नहीं, ABC PQR लिख लिया। ठीक है, ये दोनों सिमिलर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो इनका एरिया का रेशियो क्या होगा, AB का स्क्वायर अपन में PQ का स्क्वायर। ये भी हो सकता, ये थ्योरम प्रूव कराई थी हमने, QR का स्क्वायर AC का स्क्वायर अपन में PR का स्क्वायर। तो ऐसे इसने ये मुझे दे दिया PQ अपन में XY, तो PQ अपन में XY का स्क्वायर करोगे, लेकिन ये XY ऊपर है तो इसका रेसिप्रोकल कर दें, तो 4/5 कर दें, तो 4/5 का स्क्वायर 2/5 का स्क्वायर करोगे तो 4/5 क्या हो जाएगा,
इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में हो सकता है। आप अगर और भी करना है तो आप किसी भी बुक से इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर लें। देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, इन द गिवन फिगर, D parallel to BC, if AD is equal to X, BD is equal to DB is equal to X minus 2, AE is equal to X plus 2, EC is equal to X minus 1, the value of X, A ऑप्शन दे रखा है 3, B 4, C 5 और D 6। तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से मुझे दे रखा है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बीपीटी थ्योरम लगा देंगे इसमें और आंसर आ जाएगा। क्या लिखा है कि AD बराबर x यानी x हो गई, BD बराबर x माइनस 2, ठीक है, फिर AE इज इक्वल टू x प्लस 2, EC इज इक्वल टू x माइनस 1। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो आप क्या कर सकते हो कि AD अपान में BD इज इक्वल टू AE अपान में EC, इसमें वैल्यू रख दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है। क्योंकि देखो मेरे ट्रायंगल बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए बहुत चॉइसेस है उसमें क्वेश्चन की। तो इससे पहले भी मैं आपको चर्चा करता रहा, बताता रहा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है इससे होंगे। तो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द मेजर ऑफ, एक डायग्राम दे रखा है मुझे, एंगल PKR इन फिगर। तो फिगर मुझे क्या दे रखा है, ये इस तरीके से, यहाँ दे रखा है कि PQR, ये 24 है, ये 26 है, ये K है, ये 8 है, ये 6 है। ठीक है, तो अब ये इसमें फाइंड आउट करना है मुझे क्या, कि ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसने मुझे ऑप्शन दे रखा है कि 60, B 45, C 90 और D 80 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों देखो इसमें इसने क्या किया कि जैसे कोई एंगल, राइट एंगल नहीं दे रखा है, लेकिन हमें क्या मालूम है कि ये 25 है, ये 24 है, ये 26 है। तो पहले मुझे PR निकालना पड़ेगा, और PR इस टाइप का निकालना पड़ेगा कि जिससे कि इसमें भी, बड़े वाले में भी पाइथागोरस थ्योरम लग जाए और छोटे वाले में भी लग जाए। ये एंगल तो हमें पता है कि 90 डिग्री का होगा, ये आंसर, इसका ये आंसर सही होगा। तो 90 डिग्री का लेकिन आएगा कैसे, तो ये 10 होगी मेजरमेंट, और जब इसकी 10 है ये मेजरमेंट होगी, तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से क्या है कि इसका स्क्वायर बराबर है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें कन्वर्स नहीं लग रहा, कन्वर्स अगर लग रहा होता तो हम नहीं कहते यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये इसका मेजरमेंट क्या होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों होगा, हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें पहले वाला क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सा इसमें बताओ कि 90 डिग्री वो राइट एंगल ट्रायंगल है और कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि ए साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, then the value of the expression, क्या लिखा, cos स्क्वायर ए प्लस cos की पावर 4a, क्या दे रखा है इसमें आंसर में, 1, B 1/2, C 1/2 और D 3।
एक और लिख लेते हैं क्वेश्चन 14 ए cosec theta is equal to 13/12, then value of 2 sin theta minus 3 cos theta divided by 4 sin theta minus 9 cos theta। ठीक है, ये दे रखा है। मैं ये दो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं। इसका ऑप्शंस में दे रखा है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 4 ये दे रखा है। ठीक है ना, ये दो क्वेश्चन मुझे गिवन है। कह रहा साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों देखो, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करने के लिए सबसे अच्छा कंसेप्ट क्या है, फंडा क्या है कि आप उसमें लगे रहिए, तभी आंसर आएगा। अरे हम तो इनको मिनटों में कर देंगे क्योंकि दिन भर इसी के बीच पे खेलते रहते हैं। तो आपको तब आएगा जब आप इसमें लगे रहेंगे। ठीक है ना। चाहो तो इसमें कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो कुछ न कुछ वैल्यू डालते रहोगे तो आंसर जरूर आ जाएगा। ठीक है ना। तो मैं बहुत समय नहीं लूँगा, मुझे पता है कि इसका आंसर 3 के बराबर होगा। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी इसका आंसर ये निकालने का अगर एफर्ट करेंगे तो क्या होगा कि आपको कई एक और क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ऐसा बहुत सारे इससे पहले वाली भी वीडियो में मैंने अपलोड कर रखा है। वहाँ क्या था, टेन थीटा था, टेन थीटा की वैल्यू दे रखी थी। यहाँ कॉसेक थीटा दे रखा है। ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है, 12/13 लिख सकता हूँ मैं। अब कॉस थीटा की वैल्यू कैसे होती है, या तो मैं ऐसा ट्रायंगल बना लेता हूँ या एक ट्रिक लगा लेता हूँ। ठीक है ना। भाई यहाँ मैंने क्या किया कि ये ट्रायंगल बना लिया, तो ये अगर थीटा मान लिया तो ये 13 है, ये 12 है। अब ये कितनी आ जाएगी, ये 5 आ जाएगी। अब किसी की भी वैल्यू आप आसानी से फाइंड आउट कर लो। ओके, तो pause the video and copy it, then see the next question। तो मैं सभी चैप्टर से एक दो क्वेश्चन कराऊंगा। हो सकता है कि इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके काम आ जाए, हो सकता है कि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन काम आ जाए। अगर इनमें से एज इट इज कोई क्वेश्चन नहीं आया तो इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में 100% मिलेगा। अब आप यहाँ तक देखें तो सही। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, the area of the square that can be inscribed in a circle of radius 8 centimeter is। ए ऑप्शन में दे रखा है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन में दे रखा है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी में दे रखा है 64√2 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी में दे रखा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और लिख लिया इसी चैप्टर का, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल that can be inscribed in a semicircle, of radius r unit। a बराबर है r का स्क्वायर, b है 1/2r स्क्वायर, c है 2r का स्क्वायर, d है √2r का स्क्वायर। इसके बाद एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और है, वो भी लिख लेते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल exceeds the diameter
the diameter by 16.8 centimeter, the radius of the circle कितना होगा, A 3.92, B 3.45, C 4 सेंटीमीटर और D 9। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन किससे हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। द एरिया पे स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन सर्कल ऑफ रेडियस 8 से 8 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, मतलब एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है इसे, तो उस स्क्वायर की एरिया निकालनी है। तो बच्चों जो ये डायगोनल होगा ना, वो डायमीटर होगा, तो इसका रेडियस उसका आधा हो जाएगा, तो हमसे क्या होगा कि एरिया निकल आएगा बहुत आसानी से। ठीक है भाई, ये रेडियस 8 हो गया इसका, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। ओके, तो अब ये अगर 8 हो गया तो अब मेरा क्या हो जाएगा कि एरिया में, रेडियस तो मालूम है मुझे, लेकिन मुझे तो स्क्वायर का एरिया चाहिए। ठीक है, तो स्क्वायर का, अब स्क्वायर की क्या होती है कि ये आधा हो गया। अब मुझे ये साइड चाहिए, ये साइड निकालने के लिए आप क्या काम कर सकते हो भाई, साइड निकालने के लिए अब मैं यहाँ से भी ऐसे कर सकता हूँ, ये 8 होगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ठीक है, तो अब इससे ये साइड आ जाएगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना, तो इसका आंसर 8√2, 8√2 का स्क्वायर कर दोगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 128 इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है ना, तो एरिया द लार्जेस्ट, ये ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस, जो प्री बोर्ड का पेपर हुआ था WAC का, उससे पहले ये वीडियो अपलोड की थी मैंने, उसमें ये क्वेश्चन अपलोड किया था, तो यहाँ आया था उसमें। ठीक है ना, R² इसका आंसर था। द सर्कमफ्रेंस, कैसे R², एक सेमी सर्कल है ये ऐसे, इसमें एक जो लार्जेस्ट ट्रायंगल ऐसे बना, ये बना, यहाँ से ये एक परपेंडिकुलर, ये R, ये 2R हो गया। ठीक है, तो 1/2 ये राइट एंगल है। ठीक है, तो अब ये राइट एंगल है तो क्या, R × 2R, 2 से 2 कैंसिल हो गया, R² इसका आंसर हो गया। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एक्सीड्स द डायमीटर बाई, एक C है और एक D है। सर्कमफ्रेंस क्या कह रहा है कि डायमीटर से इतनी ज़्यादा है, तो मैंने इस वाले को प्लस कर दिया डायमीटर को, किससे, जो ज़्यादा है उससे। ठीक है, और डायमीटर सर्कमफ्रेंस किसके बराबर, 2πr, डायमीटर किसके बराबर, 2r + 1/6। क्या चाहिए मुझे, द रेडियस ऑफ द सर्कल, r ही तो रह गया, r बहुत आसानी से आ जाएगा इसमें। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था, और एक आध देख लेते हैं फिर बंद कर देंगे हम इसको। प्रोबेबिलिटी रह गया, तो प्रोबेबिलिटी में भी बच्चों बहुत क्वेश्चन है, बहुत वैरायटी का क्वेश्चन है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी केस स्टडी से रिलेटेड, तो देखी भी है आप लोगों ने। तो जो है प्रोबेबिलिटी का एक आध क्वेश्चन मैं लिखता हूँ और फिर आप उनको करना। नहीं, अभी तो एक ये क्वेश्चन इसी चैप्टर का है। एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज ऑफ लेंथ 5 centimeter and the sector it bounds has an area of 25. The radius of circle which A बराबर दे रखा 1 सेंटीमीटर, B 5 सेंटीमीटर, C 8 सेंटीमीटर, D 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, if the probability of an event is P, the probability of its complement event will be,
क्या लिखा हुआ है इसमें, p-1, b में 1 माइनस पी, सी में 1 माइनस 1/p, डी में p। एक और है वो भी लिख लेते हैं। लिखा इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डिफरेंट डाइस what is the probability p लिख लिया of getting। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है, इसमें एमसीक्यू नहीं लिखा मैंने। अब प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस। सेकेंड पार्ट में मैंने दे रखा है ए टोटल ऑफ 9 और 11। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन थे। एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ लेंथ 5 पाई। आर्क ऑफ ए सर्कल का क्या मतलब हुआ कि ये एक सर्कल बनाया, ये यहाँ पर आर्क है, ठीक है। इसका नाम ए भी मान लिया मैंने, यहाँ से ये सेक्टर भी बन गया। तो एल ए बी बराबर इसने मुझे क्या दे रखा, 5 पाई दे रखा। और क्या कह रहा है, एंड द सेक्टर इट बाउंड हैज एन एरिया। सेक्टर ये थीटा मान लिया, तो सेक्टर क्या हो गया, ए ओ बी, यानी एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 पाई आर का स्क्वायर। ये बराबर किसके दे रखा है, 20 पाई के, ठीक है ना। तो ये दो दे रखे हैं कंडीशंस। तो इनसे अगर हम इनको क्या करेंगे, ये रेडियस पूछ रहा है, बहुत आसान सा काम है। ये ले भी किसके बराबर होता है, थीटा अपॉन में 360 और इंटू 2 पाई आर, ये 5 पाई के बराबर है। सिंप्लीफाई कर देंगे। और दूसरा मुझे क्या दे रखा है कि 20 पाई इज इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 पाई आर का स्क्वायर। एन आर्क ऑफ ए सर्किल ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड सेक्टर हैज एन एरिया द रेडियस। इन दोनों में कहीं ना कहीं से कुछ रिलेशन आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी। भाई पाई से पाई काट दो, वही सबसे बड़ा टेंशन है। यहाँ पर भी पाई से पाई काट दिया, ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू निकल आएगी आसानी से। ऐसा कुछ वो नहीं है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। ये मैंने कॉम्प्लीमेंट चूंकि वर्ड लिखा हुआ इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिखा है यहाँ पर, और अदरवाइज इसको लिखने का कोई वो नहीं था। पी ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। तो ये नॉट ई बच्चों क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट है पी का। तो पी ई प्लस नॉट ई बराबर 1 के बराबर होता है। तो यहाँ एन इवेंट इज पी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी पी के, तो नॉट ई के 1 माइनस पी के, ठीक है। तो 1 माइनस पी ये वाला आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ क्या लिखा, इन्होंने सिंगल थ्रो पेयर ऑफ डिफरेंट टाइप। इनका पहले आपको टोटल आउटकम्स बनाना पड़ेगा। 36 आउटकम्स होंगे, एक टेबल बनाएंगे और तब आप इस क्वेश्चन को करेंगे। बच्चों ये थे हमारी तरफ से वो 20 क्वेश्चन जो कि कल पेपर अगर अटेम्प्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे स्ट्राइक किए। और अगर ये वीडियो नहीं देखी आपने तो आपको क्या लगेगा कि हमें देखना चाहिए था, ठीक है ना। तो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।